आप सभी को राम राम। आमतौर पर सुबह 9:30 बजे की इस पहली बातचीत में मैं कोई ऐसी खबर नहीं बात करता हूँ जो बुरी खबर हो। दिन की शुरुआत एक तरह से होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे सामाजिक परिवार के साथियों के साथ, तो प्रयास करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसी खबर आती है कि उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। बड़ी हृदय विदारक और पीड़ादायी खबर आई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के करूर में एक रैली हुई और उस रैली में लगभग संख्या अभी पूरी नहीं आई है, लेकिन फिर भी 40 तो कम से कम हो गए हैं, ऐसे जो समाचार आ रहे हैं। अब नंबर आएगा, आखिरी नंबर प्रशासन बताएगा। एम.के. स्टालिन ने जो लोग नहीं रहे उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जो भगदड़ हुई है ये किसी मंदिर में, किसी मेले में नहीं हुई है। ये जो भगदड़ हुई है, तमिलनाडु के एक नेता हैं, अभिनेता से नेता बने हैं वो, विजय, उनकी पार्टी का नाम है टीवीके, तमिलगा वेत्री कड़गम। करूर में उनकी रैली थी, कल रैली थी शनिवार को, और उस चुनावी रैली में ये भगदड़ हुई है। अब सोचिए 2026 वहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दक्षिण भारत में वैसे भी अभिनेता नेता का बड़ा तालमेल चलता है। अब इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो गई और उसमें इंतजाम नहीं हो पाया, भगदड़ हो गया। पहले कहा गया था कि 10,000 लोग आएंगे, पहुँच गए 50,000 लोग। जो रैली का एरिया था वो 1,20,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल था करीब। जगह उसके लिए छोटी पड़ गई। अब जब भीड़ बढ़ी, उसका दबाव बढ़ा, तो लोग बेहोश हो गए, बच्चे महिलाएं सब। अच्छा, रैलियों में पता नहीं क्यों बच्चों को लेकर लोग जाते हैं। महिलाएं तो ठीक है, उसका पार्ट है, लेकिन बच्चों को क्यों लेकर जाते हैं? पुरुष महिलाएं तो जाएंगी। और विजय, अभिनेता से नेता बने विजय, वो तो बस के ऊपर थे, उनकी कैंपेन बस है उसके ऊपर खड़े थे, वहां से वो भाषण दे रहे थे। अब ऐसे तो उन्होंने कहा कि भीड़ शांत रहे, जो एम्बुलेंस है उसके लिए रास्ता बना दे। पानी की बोतल वो भीड़ में फेंक रहे थे कि प्यासे लोगों को पानी मिल जाए। अब सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, अभिनेता के पक्ष में लगेगा, नेता के पक्ष में लगेगा, लेकिन ये हालात हों तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। निश्चित तौर पर डीएमके की वहाँ सरकार है, उसका जो शासन प्रशासन है, वहाँ जो डीएम होगा, एसपी होगा, इलाके का जो पुलिस अधिकारी होगा, जो भी प्रशासन से जुड़े लोग होंगे, उन सब इन लगभग जो 40 मौतें हैं इनके जिम्मेदार। लेकिन जो असली जिम्मेदार है वो तो एक्टर से जो लीडर बन रहे हैं विजय, वो हुए। अब ठीक है, उन्होंने अपना भाषण बीच में रोक दिया क्योंकि हालात बहुत बिगड़ने लगे थे। लेकिन सवाल तो यही है, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम राजनीतिक दल जब करता है तो उसका पूरा इंतजाम उसको नहीं करना चाहिए? धार्मिक मसलों में तो हम लोग मंदिर प्रशासन, मंदिर और भक्तों पर जो है वो आरोप डाल देते हैं। यहाँ क्या इन 40 मौतों का जिम्मेदार ये अभिनेता से नेता बना विजय नहीं है? इससे पहले भी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से अर्जुन अल्लू का था या किसका था, जिसमें वो, उसमें भी इसी तरह की घटना हुई थी। रेवंत रेड्डी सरकार ने तो बाकायदा मामला दर्ज कर लिया था। उस वक्त भी कहा गया था कि ये क्या राजनीतिक मसला है क्या? लेकिन जिस तरह की भीड़ हुई, जिस तरह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस तरह के हालात बने, एम्बुलेंस तक निकलने में मुश्किल हुई। अब वो डीएमके के जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वही जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और जो जेल से भी मंत्री बने रहे, तो वो उस पर जो है वो पहुंचे वहां। कहने के लिए सब कुछ हुआ उसके बाद, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? बिल्कुल रोकी जा सकती थी। और किसी भी राजनीतिक रैली को आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत दिखानी है, तो जरा सोचिए। अब मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस पर जो भी जरूरी था वो आदेश दिए हैं। सेंथिल बालाजी हैं, वो विधायक हैं करूर के ही,
स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम, तिरुचिरापल्ली के मंत्री हैं जो अखिल महेश, उन सबको कहा आप जाइए करिए, 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिया। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या विजय पर, एक्टर से लीडर बने विजय पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अब एक SIT बन गई है, जांच आयोग बन गया है, न्यायिक जांच आयोग है। वो हाईकोर्ट की जस्टिस रही अरुणा जगदीशन। अब सवाल ये है कि इस तरह के हादसे हो जाते हैं, फिर एक जांच रिपोर्ट आएगी, फिर कुछ बता देगी। बार बार मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक हैं, मीडिया में चलाया जा रहा है कि एक्टर विजय जो लीडर बन रहे हैं उन्होंने पानी की बोतल फेंकी, भीड़ को शांत करा रहे थे, बहुत कुछ बताया। एक तरह से उनको सब कुछ हादसे पर जो लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या इस तरह की रैली के बाद जो कुछ भी होता है वो जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? और आप सोचिए, ऐसे ही एक वो जो अपने को बाबा कहता है, हालांकि वो बाबा जैसा है नहीं, लेकिन वो जो इटावा में जो घटना हुई थी, जो अपने को ईश्वर ही मानता है, वहाँ भी ये सब हुआ, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जांच आयोग बैठा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि लोग आए ऐसी रैलियों में, ऐसे कार्यक्रमों में, उसके बाद जान गंवा के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, आप लोकप्रिय हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन क्या लोगों की जान जाए इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है? और कहीं न कहीं जाके तो ये करना पड़े, कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना कि इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर ये नहीं निकाला जाएगा तो इस तरह घटनाएं तो बार बार होंगी। और क्या जो जनता है, जो पब्लिक है, वो सिर्फ वैसे ही नेताओं से वो जूझती रहे और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाए तो पूरी तरह से उसका शिकार हो जाए? सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी किसी भी जगह पर जो भी घटना होती है उसका जिम्मेदार पहला आयोजक और दूसरा प्रशासन। इसमें कोई इफ बट नहीं है, दाएं बाएं जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है बिना किसी देरी के एक्टर विजय पर, जो एक्टर्स लीडर बन रहे हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जांच आयोग जो रिपोर्ट देगा वो तो उसके बाद देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए।